हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। हवेलियों का सफर आखिर, हादसा या तखरीबकारी, नाम शॉर्टलिस्ट, निगरान वज़ीर आला सिंध कौन होगा, मोहम्मद रिजवान के चर्चे, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हादसे का शिकार ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस की मुतासरा 10 बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया है और तकरीबन 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल हो गया है। स्टेशन पर मौजूद ग्रीन लाइन, हज़ारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है। अब ट्रैक की मुरम्मत का काम बदस्तूर जारी है। रेलवे हुकाम का कहना है कि 2 घंटे तक अब ट्रैक भी बहाल कर दिया जाएगा। तो आपको आगाह करते चलें कि हादसे का शिकार ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस की मुतासरा 10 बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया है और तकरीबन 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया है। स्टेशन पर मौजूद ग्रीन लाइन, हज़ारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस को भी रवाना कर दिया गया है। अब ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी है, जबकि रेलवे हुकाम का कहना है कि 2 घंटे तक अब ट्रैक को भी बहाल कर दिया जाएगा। तो अपडेट करते चलें आपको कि हादसे का शिकार ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस की मुतासरा 10 बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया है और तकरीबन 18 घंटे बाद ये जो सिलसिला है वो बहाल हुआ है और स्टेशन पर मौजूद ग्रीन लाइन, हज़ारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है। अब ट्रैक की मुरम्मत का काम बदस्तूर जारी है। रेलवे हुकाम का कहना है कि 2 घंटे तक अब ट्रैक भी बहाल कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। शाहिद अली, बताइएगा। हाल ये है कि इस वक्त जो है वो सरहारी पर जो है जहां ये हादसा हुआ था वहां पर डाउन ट्रैक तो क्लियर कर दिया गया है, जिसके जरिए मुताद्दिद ट्रेनें जो हैं वो यहां से गुजारी जा रही हैं। डाउन की ट्रेनें मतलब अंदरूनी मुल्क से आने वाली और कराची की तरफ जाने वाली ट्रेनें, और फिर कराची से जो अंदरूनी मुल्क जा रही हैं वो भी इसी डाउन ट्रैक से गुजारी जा रही हैं। इस वक्त हम अप ट्रैक पर मौजूद हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो है वो काम जारी है, मुसलसल जो है रेलवे का अमला जो है वो लगा हुआ है। तमाम रात यहाँ हैवी मशीनरी के जरिए काम होता रहा है। ये तमाम जो बोगियाँ गिरी हुई थी उनको साइड में जो है वो रख दिया गया है। इस वक्त रेलवे का अमला जो है वो ट्रैक की बहाली का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त जो है काम तेज़ी से जारी है। टेक्निकल अमला भी मौजूद है, रेलवे के आला अफसरान भी यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं और जो ट्रेनें हैं अप और डाउन की वो एक एक करके इसी डाउन ट्रैक से गुजारी जा रही हैं। सूरत हाल इस वक्त यह है कि इंतहाई तेज़ी से काम जारी है। कोशिश की जा रही है कि अप ट्रैक जो है उसको बहाल कर दिया जाए ताकि रेलवे का रुका हुआ जो सिस्टम है, जो ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकी हैं वो बासानी यहाँ से क्रॉस कर सकें। सबसे पहली ट्रेन जो है वो डाउन ट्रैक से ग्रीन लाइन गुजारी गई थी जो 20 घंटे और 38 मिनट लेट थी। इसके बाद जो है मुख्तलिफ ट्रेनें यहाँ से गुजारी जा चुकी हैं। अब रेलवे इंतजामिया कोशिश कर रही है कि कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची से हवेलियां के लिए रवाना होने वाली हज़ारा एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। सरहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब हादसे में 34 से ज़ायद मुसाफिर जाँ बहक और 1 से 10 जख्मी हुए। हादसे के मुकाम से उलटने वाली 10 बोगियां हटा दी गई। ट्रैक की बहाली का काम तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक जल्द ही ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। कराची से हवेलियां का सफर हज़ारा एक्सप्रेस के कई मुसाफिरों का सफरे आखिरत बन गया। सरहाड़ी के करीब ट्रेन हादसे ने क़यामत सुग़रा बपा कर दी। हर तरफ दर्दनाक मनाजिर, जख्मियों की चीखों पुकार, अपने प्यारों की लाशों पर बैन करते लवाहिकीन। किसी की माँ, किसी की बहन तो किसी का बाप और भाई दम तोड़ गया। अपने भाइयों के पास आई हुई थी मेरी बहन। हमारे 2, एक भांजी है एक भांजा, वो मिल तो गए, उनकी डेड बॉडी मिली है। अफराद जिनकी डेड बॉडी मिल चुकी है, जिनमें से 2 अभी तक लापता है। सारी सहूलत मिल गई है। तो मैं तकरीबन 4:30 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी टाइम देखोगे एम्बुलेंस होता तो क्यों नहीं मिलता। हमारे को पता चला, घर वालों ने फ़ोन किया कि भाई हमारा एक्सीडेंट है, एक भाई 2 बच्चे
पट्टी पे ही शहीद हो गए हैं और एक बच्चा जख्मी सूरत हाल में लेके आए थे फिल्म हॉस्पिटल और एक बॉडी अभी तक मिल नहीं रही जो हमारा साथ आ रहा था घर वालों में। जब आप नवाबशाह से ताल्लुकात है, बच्चे हमारे गए हुए थे कंडवादम, वहाँ से उसके भाई उसके साथ लेके आ रहा था। तो आज रास्ते में अचानक हादसा हुआ, हादसे के दौरान मतलब जिसमें हमारे 1-2 बच्चे शहीद हो गए। हादसे के फौरन बाद मकामी बाशिंदों ने इमदादी सरगर्मियों का आगाज किया, जिसके बाद पाक फौज और रेंजर्स के जवान मदद को पहुंच गए और जख्मियों को बोगियों से निकाला, जख्मियों और लाशों को अस्पताल पहुंचाया। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक ट्रेन में 1000 के लगभग मुसाफिर सवार थे। हादसा सरहाड़ी स्टेशन के एडवांस सिग्नल के करीब पेश आया। ब्रेक ताखीर से लगने की वजह से हादसे ने शिद्दत इख्तियार की। मजीद तहकीकात जारी है। हादसे के जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा। सरहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन हादसे की वजह सामने आ गई है। रेलवे ट्रैक को लकड़ी के जरिए जोड़ा गया था। ट्रेन गुजरने के दौरान लकड़ी टूटने से हादसा पेश आया है। रेलवे हुकाम ने ताहाल सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद नहीं की है और सोशल मीडिया पर चलने वाली फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पटरी को लकड़ी लगाकर जोड़ा गया। ट्रेन का असल हादसा ये लकड़ी टूटी है। अब 2 ट्रेन को जोड़ने के लिए लकड़ी लगाई गई है, जोड़ने के लिए। ये है वकूआ, ये ना टूटती लकड़ी और ये डब्बा कल्टी ना होता। अब ये देखिए, नजर आ रही है आपको, ये लकड़ी है, ये लकड़ी देखेंगे जोड़ने के लिए दोनों को लकड़ी लगाई गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन के अफसोसनाक हादसे के बाद रेलवे ट्रैक की मुरम्मत करके ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल हो गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद से। जी नदीम अहमद। जी हाँ, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन के मकाम पर मौजूद हूँ और एक मरतबा फिर जो है वो ट्रेनों की आमदोरफ्त दोबारा से जो है वो बहाल कर दी गई है। इस हवाले से रेलवे हुक्काम का कहना है कि नवाबशाह के मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ हज़ारा एक्सप्रेस का जो अफसोसनाक हादसा रोनुमा हुआ था, अब उस मुतासरा मकाम के ऊपर से तमाम ट्रेन की बोगियाँ जो है वो हटा दी गई हैं और ट्रैक की मुरम्मत के बाद जो है वो ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। इस वक्त भी जो है वो कराची से 3 ट्रेनें जो है वो रवाना हो चुकी हैं, जबकि फरीद एक्सप्रेस अब से कुछ देर के बाद कराची से रवाना होने वाली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ हज़ारा एक्सप्रेस के अलमनाक हादसे 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया है और शालीमार एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस रवाना ट्रैक की बहाली का काम किया जा रहा है और रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए आर्मी रेंजर्स के जवान और रेलवे की टीम्स बहाली के ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं सांगढ़ से नुमाइंदा जुल्फ़कार अली से। जुल्फ़कार, बताइएगा कि डाउन ट्रैक कब तक बहाल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरहाड़ी स्टेशन के करीब। गुज़श्ता रोज़ हज़ारा एक्सप्रेस को जो हादसा पेश आया था, उसमें जो रेस्क्यू का अमल था, उसको जो बोगियाँ ट्रैक पे पड़ी हुई थी उनको हटाने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त अगर मेरे अकम में आप देखें कि ट्रैक की बहाली का काम जो अप ट्रैक है उसकी बहाली का काम किया जा रहा है, जबकि डाउन ट्रैक को जो है इधर से ट्रेनों की जो 2 ट्रेनें हैं वो रवाना हो चुकी हैं। मेरे अकम में देखेंगे रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है, जो कराची के लिए निकली हुई थी कल पेशावर से, वो इस वक्त यहाँ से क्रॉस कर रही है, जो डाउन ट्रैक से जा रही है। लेकिन बाकी अप ट्रैक का काम इस वक्त जो मजदूर हैं, रेलवे के हुकाम है, पाकिस्तान रेंजर्स है, आर्मी के जवान हैं, वो इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं कि हम जो है अप ट्रैक को भी बहाल कर सकें। और ये बताया जा रहा है कि 1 बजे तक अप ट्रैक को भी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी तेज़ी से जो है इस ट्रैक की बहाली का काम जारी है। ये ट्रेन मेरे अकम में देखेंगे आप, रहमान बाबा एक्सप्रेस है जो यहाँ से इस वक्त गुजर रही है और शालीमार एक्सप्रेस को भी यहाँ से रवाना कर दिया गया है। हज़ारा के बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नवाबशाह ट्रेन हादसे के बाद पाक आर्मी और रेंजर्स ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। GOC हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन भी फौरी तौर पर नवाबशाह पहुंचे। रेंजर्स के जवानों ने एक बोगी से 4 घंटे बाद एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया। जो अभी तक की प्रिलिमिनरी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक कोई तकरीबकारी नहीं थी, ना कोई दहशतगर्दी का ये मामला है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद कोई टेक्निकल इसकी इशू हो सकती है, वजूहात वो रेलवे अथॉरिटीज़ अपनी इंक्वायरी करेंगी, जो उनकी तंजीमी होती है इंक्वायरी है, उसमें पता चलेगा कि हादसे की क्या वजह है और हादसे की वजह मालूम होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हादसा से बचा जा सके। ये 10 बोगियाँ जो डिरेल हुई थी और उनमें से लोगों को निकालना, जहाँ जहाँ पे लोग फंसे हुए थे, तो इसमें रेस्क्यू 1112 ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। रेंजर्स फौज के जो जवान पहुँचे उन्होंने फौरी तौर पर बोगियों से निकाला जहाँ जहाँ से निकाल सकते थे और जख्मियों को जल्द से जल्द जो है वो फर्स्ट एड दी गई और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अल्लाह का शुक्र है कि सबकी जान बच गई है। जो जख्मी थे उनमें कोई क्रिटिकल नहीं है इंशाल्लाह। जिनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तानी तालिब इल्म सैयद मोहम्मद हमजा की मसला कश्मीर पर आगाही मुहिम, मारूफ बैनुल-अक़वामी चैनल को खुसूसी इंटरव्यू। बरतानिया के ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तालिब इल्म का दुनिया भर में कश्मीर की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन की तालिबात और फैकल्टी का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। तालिबात ने जिन्ना हाउस में होते नुकसानात पर गम-ओ-ग़ुस्से का इजहार किया। कहा यह घर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब होने के बायस काबिल क़दर था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तक़रीब कारी की गई। बहैसियत तालिब इल्म और पाकिस्तानी होने के नाते हमें नौजवानों की नफ़रत को बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासिर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। हाउस को विज़िट किया, देखकर हमें बहुत शर्मिंदगी हुई है कि लोगों ने मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने जिन्ना हाउस का ये हाल किया। स्पेशली मस्जिद का कहना चाहूँगी, ये मुसलमानों का तो काम नहीं लगता जिन्होंने मस्जिद ये शहीद की। दिल से बहुत दुख हो रहा है। जो लोग इस कार्रवाई में मुलविस थे उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आज हमने ये कायद-ए-आज़म हाउस का विज़िट किया है, देखकर हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एज अ पाकिस्तानी तो कोई ये कर नहीं सकता। जिन्ना हाउस की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि हमने किसी इंसान के साथ, उसके घर के साथ क्या किया है, और जिन्होंने इस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, तबाह किया है, उनको हुकूमत को चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बात करें मुल्क की सियासत की तो आपको बताएं कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दूंगा। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसूर में खिताब। कहा चेयरमैन PTI के साथ जो हुआ वो कुदरत का निज़ाम है। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो खुशियाँ मनाई गई थी। मैं 9 तारीख को असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। तो हुकूमत एक छुल्लू इलेक्शन के दिन नतीजे में लाकर बिठाई गई, उसने इतनी बेदर्दी से पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को तबाह कर दिया। वो शख्स जिसने इतनी ईमानदारी से और खलूस से इस कौम की खिदमत की, उसको साकिब निसार और उसके साजिशी टोले ने पनामा के बजाय अकामा में सजा दिलाई। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जल्द आएगा और पाकिस्तान की तकदीर आगे बदल देगा इंशाअल्लाह। ये खाना काबा का जो घड़ी का मॉडल है, ये नवाज शरीफ ने तो नहीं चोरी किया। घड़ी नवाज शरीफ ने तो दुबई में तो बेची थी, और उस वक्त ये उछल के कहते थे कि जज का फैसला है, खुशियां करो, मिठाई बांटो। नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया। वो उस जमाने में कहता था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और अदालत कोई भी फैसला देती थी कि हम अदालत को सल्यूट करते हैं। आज अगर अदालत को फैसला दे रही उनके खिलाफ, हमने तो कोई इस बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, नाम शॉर्ट लिस्ट हो गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहा शॉर्ट लिस्ट होने वालों में अब्दुल हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल है। नवासी साहब का नाम शामिल है, तो शायद अब बात यही है कि कुछ ऐसा हो जो कि न्यूट्रल तस्वर किया जाता। मैं शायद नवासी साहब को न्यूट्रल नहीं समझता, शॉर्ट लिस्ट में तो नाम उनका है जी। बंदे उनमें यानी तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें से है। अगर पूरी कौम बाकी राय हो जाए तो आप मुझे बताएं कि 120 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा इलेक्शन का। इलेक्शन जो है वो अगर आज से या 9 से 54 दिन में होने तो उनमें 120 दिन आप प्लस कर दें, 130 दिन का मामला है, इससे ज्यादा का तो नहीं है। दिसंबर 9 से पहले जो है ये प्रोसीजर जो इस सेंसस की वजह से वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। हुकूमत बर वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं, मुश्किलात का हल जल्द इलेक्शन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। कहा रवा साल इलेक्शन होने चाहिए, ताखीर नाइंसाफी होगी। मजीद क्या कहा आप भी सुन लीजिए। पहले दिन से यही चाहते हैं कि कोई ऐसा बहाना, कोई उज़र, कोई चीज़ मिल जाए जिसको बेस बनाकर हम इलेक्शन को डिले करें। मैं इसलिए समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क जिस मुश्किल से दो चार है, इसका वाहिद हल अब भी सिर्फ और सिर्फ जल्द अज जल्द इलेक्शन है। हमारा मुतालिबा यही है कि इस साल इलेक्शन होना चाहिए और डिले करना पाकिस्तान के साथ भी इंसाफ़ी है। हमने दस्तक मुहिम के नाम से हर घर पर जाकर लोगों को बेदार करने का, लोगों को एक इस्लामी विल पर पाकिस्तान के लिए वोट देने का एक काम शुरू किया है। 9 मई को जो कुछ हुआ हमारी तारीख़ में ये एक बदतरीन दिन था, इसलिए कि सरकारी अमलाक जलाए गए। हमारा मौक़िफ़ तो यह है कि और भी बहुत सारे लोगों के नाम तो शखाना से लेने वाले। PTI में एक टीम बनी थी जिसको 9 मई के एहतजाज से मुताल्लिक़ कुछ और हिदायत दी गई थी। साबिक़ विफाकी वज़ीर परवेज़ खटक की इंकशाफ़ात।
उसके 20 दिन छुपा रहा तो मैंने पूरी रील वापस चलाई कि हमारे साथ हुआ क्या। हम तो इसलिए नहीं आए थे कि हम इस मुल्क में इंतशार फैलाएं, इस मुल्क में हम अपने इदारों पे अटैक करें, फ़ौज के साथ दुश्मनी बनाएं। एक और टीम बनी थी जो हमारे नज़र में नहीं थी, हमें ख्याल में नहीं था, उनको कोई और डायरेक्शन दी थी। उस दिन हमने एहतजाज की कॉल दी और पुरअमन एहतजाज की कॉल थी, लेकिन ये नहीं पता था कोई कहे कि जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं किसी को भी एतमाद में नहीं लिया कि उस दिन ये जाकर इस यहाँ पर इन तनसीबात पर अटैक करेंगे। हमें 4 मौके मिले इस मुल्क पे इलेक्शन कराने के लिए और जमहूरी पार्टी हमेशा चाहती है इलेक्शन करे। इस वक्त इलेक्शन हो चुके होते, वज़ीर आज़म बन चुका होता, मुल्क चल रहा होता था, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो 4 मौके हमने ज़ाया किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत जारी है, जो भी फैसला होगा उसका ऐलान होगा। मरदमशुमारी कौमी फरीसा था, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, 3 माह में इलेक्शन होंगे। मजीद क्या कहा आप भिजवाने। निगरान वजीर आजम को अपॉइंट करना शावरत जारी है। इंशाअल्लाह जो भी फैसला उन दोनों के दरमियान होगा उसका पाकिस्तान की आवाम के सामने ऐलान होगा। एक कौमी फरीजा था कि एक सेंसस हो गया, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम के पास जाएगी। मास्टर माइंड जो है वो मिस्टर इमरान खान साहब थे, वो हमने देखा। तो जो पेट्रोल बम गिरा कर गए मार्च 2022 में IMF के प्रोग्राम को, अपने किए हुए प्रोग्राम को, मईशत को तबाह करके क्यों IMF के प्रोग्राम में गए? क्योंकि मईशत को तबाह किया और उसके बाद IMF के प्रोग्राम, अपने किए हुए प्रोग्राम को सस्पेंड किया। ये महंगाई का बम भी उन्होंने गिराया। जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ है बहुत ही अफसोसनाक और दिल खराश वाकया है। उनके लिए भी दुआ करती हूँ, उनके सब्र के लिए भी दुआ करती हूँ। इसके साथ साथ तहकीक का आगाज़ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं उसको पब्लिक करूँगा कि इसकी क्या वजह है। कराची में FIA ने एक कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब मुलजिम CTD KP को मतलूब था। मुलजिम के सर की कीमत 10 लाख मुकर्रर थी। और कराची के इलाके लियाकताबाद में 50 साला खातून तेजाब गिरदी के बायस झुलस गई हैं। खातून की बेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके पड़ोसी फैसल ने वालिदा पर तेजाब फेंका है। ज़मान टाउन में मुबैना तौर पर सुतेले बाप की बेटी से ज़्यादती, पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी। दरख्वास्त में लड़की ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुतेला बाप कई साल से ज़्यादती का निशाना बना रहा है। मुतासर लड़की ने कहा, सुतेले बाप से तंग आकर मुझे घर छोड़ना पड़ा। उधर पेशावर में अमन दुश्मनों का वार, पुलिस एहलकार शहीद हो गया। अफरीदी रोड और बुड पीर में मुसल्लह अफराद ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। वाक़े में SI और 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए थे। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक कांस्टेबल जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। पिकनिक खाने में बदल गई। तुरबत के इलाके कग में नदी में नहाते हुए 7 कमसिन लड़कियां डूब कर जान की बाजी हार गईं। जहां बहक लड़कियों की उम्र 10 से 17 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक लड़कियां छुट्टी के रोज़ पिकनिक मनाने गई थी। मुकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत 7 लड़कियों की लाशें निकाल कर अस्पताल पहुँचाई। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। बात करें मौसम की तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात रात गए। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मियांवाली, अटक और सियालकोट में भी बादल जमकर बरसे हैं। गर्मी का जोर टूट गया है। कर्क में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शहर में ठंडी हवाओं का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। हुकूमत ने भारत में वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम को शिरकत की इजाज़त दे दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खेलों को सियासत के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए भारत भेजने का फैसला किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहमी के लिए ICC और भारतीय हुकूमत से भी यकीन दहानी तलब कर ली। हुकूमत का दिलेराना फैसला, पाकिस्तान टीम जाएगी और जरूर जाएगी। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इजाजत का परवाना जारी कर दिया गया। इसके साथ हुकूमत ने जरूरी इकदामात के हवाले से भी अपनी लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दे दी। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने भारत जाएगा। हुकूमत सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों को शामिल किया जाएगा। वफ्द में PCB के सिक्योरिटी अहलकार भी
शामिल होंगे। वफ्द भारत में कौमी टीम के सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लेगा। वफ्द की रिपोर्ट की रोशनी में ही टीम को भारत भिजवाने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब अहमदाबाद में पाक भारत मैच के इनेकाद पर भी पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। पीसीबी ने हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात से आईसीसी को आगाह करने का फैसला कर लिया है। इस ज़मन में पीसीबी आईसीसी को खत लिखेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस ने मजे मजे के किस्से सुनाकर फैंस को खूब महसूस किया है। एक इंटरव्यू में बताया कि टीम में जब नए नए आए थे तो मशहूर खिलाड़ियों के साथ डिनर पर जाने की सूरत में उनको खाने का ऑर्डर देने का कहा जाता था, लेकिन एक दफ़ा जब उनका बल्ला चला तो क्रिकेट फैंस में वो मकबूल हुए। फिर उन्होंने भी गिन गिन कर बदले लिए। ग्लोबल T20 इवेंट के मैच में मोहम्मद रिजवान के विकेट कीपिंग के चर्चे, फास्ट बॉलर की बॉल पर अपने बाएं जानिब ड्राइव करते हुए इंतहाई मुश्किल कैच बेहद आसानी के साथ करा लिया। उनकी इस फुर्ती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। चेन्नई में जारी इवेंट के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने 2 बार बढ़तरी हासिल की, लेकिन जापान ने दोनों मौके के गोल करके हिसाब बराबर कर दिया। मजीद एक गोल करके जापान ने 3-2 से ग्रीन शर्ट्स पर लीड हासिल की है। मैच के 95वें मिनट पर बॉल नेट में पहुंचाकर पाकिस्तान ने स्कोर 3-3 कर दिया और 3 मैचेस में कौमी टीम अब तक एक भी मैच ना जीत सकी। इसके पॉइंट्स की तादाद सिर्फ 2 है। इवेंट में पाकिस्तानी टीम आज चीन से मुकाबला करेगी। मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी ने सिखों को भी ना बख्शा। आज़ाद खालिस्तान की जोर पकड़ती तहरीक पर मोदी सरकार का शदीद दबाव। सिखों का कहना है मोदी सरकार की ज़रूरी पॉलिसियों के ज़रिए सिखों का मुआशी कत्लेआम कर रही है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी पर तशवीश का इज़हार किया था। और नाइजर की फौजी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई ऐलान जंग होगी। अफ्रीकी मुल्कों बर्किना फासो और माली ने फ्रांस की जानिब से किसी भी कार्रवाई की हिमायत से साफ इनकार करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद फ्रांस ने माली के बाद बर्किना फासो की इमदाद बंद कर दी है। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक फौरी तौर पर बर्किना फासो की तमाम इमदाद बंद की जा रही हैं। फ्रांस डिक्टेटरशिप की फ्रांसीसी ममालिक में हरगिज़ हिमायत नहीं करेगा। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन। आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार। फिक्रो नजरिए की अक्कास। सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।